उनके मनोविज्ञान की जो आपने बातचीत की है। डॉक्टर कपिल कक्कड़, एक आपकी टिप्पणी, फिर मैं बरखा आपके पास आता हूं। डॉक्टर कपिल कक्कड़, जब 41 इन श्रमिकों को निकाल लिया जाएगा तो एक बड़ी चुनौती साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स के साथ होगी कि उनको उनसे बातचीत करें, उन्हें कंफर्ट जोन में जल्दी लेकर आए। उनकी मनोदशा क्या होगी जो पिछले 13 दिनों से इस टनल के अंदर बंद है, ये जानना, उनके बॉडी के वाइटल्स को चेक करना, ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, दो चीजें होती है, वन इज माइंड, अदर इज बॉडी। आप अभी लिविंग बॉडीज को लेके आ रहे हैं, बट जो उनकी मेंटल कंडीशनिंग होगी, मेंटल कंडीशनिंग उनकी इतनी सीरियस होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि ये आपने 13 दिन में बहुत सक्सेसफुली कर भी लिया, बट उनको, इन बेचारे लोगों को शायद 13 साल इस फोबिया से जूझना पड़े। इनमें से बहुत लोग डिप्रेशन में भी जाएंगे, एंग्जाइटी में भी जाएंगे, इनको रिक्यूपरेट करने में भी बहुत मुश्किल आएगी, इनको रिहैब करने में मुश्किल आएगी, क्योंकि जो 13 जिस तरह इन्होंने जो इन लोगों ने कठिनाइयां देखी हैं, उस कठिनाइयों की जो परेशानियां इनके, कि हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे, अनसर्टेनिटी, इस हिसाब से ये चीजें इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। हम लोग को कई बार लगता है कि जी रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, सब चीजें ठीक हो गई, हमने जिंदा जाने बचा दी, पर क्या वो दिमाग इतने जिंदा हैं? उनको जिंदा करने के लिए आपको साइकोलॉजिकली इतना उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको, अगर आपने जितना पैसा लगाया है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, अगर आप उसका 10% भी लगाएंगे, तब जाके ये लोग कहीं ना कहीं सब लाइक दिस who had been to this trauma। मैं डॉक्टर कक्कड़ आपके पास आता हूं। बरखा, एक चीज, चूंकि आपने परिजनों से बातचीत की है, उनके घर वालों के लगातार आप संपर्क में रही हैं, उनकी भी मनोदशा, क्योंकि वो लगातार बीच में तो पिछले 2-3 दिनों में बेहतर स्थिति हो गई जब उनकी तस्वीर बाहर आई या फिर आमने सामने बातचीत जब होने लगी, लेकिन ये मनोदशा वाली समस्या वाकई बहुत गंभीर है। राकेश, आपका सवाल देखिए मेरे तक पूरा नहीं पहुंचा, लेकिन परिजनों की आप बात देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, वो परेशान जरूर यहाँ पर नजर आए थे। लेकिन आज की मैं आपको बात बता रही हूँ राकेश, एक ऐसे परिजन यहाँ पर पहुंचे थे जिनका बेटा अंदर फंसा हुआ है। वो ये बता रहे थे, उन्होंने उनसे बातचीत की और उनका बेटा जो है वो उनको यहाँ पर उनका मनोबल बढ़ा रहा था, उनको यहाँ पर साहस दे रहा था, ये कह रहा था कि आप परेशान ना होइए, हमारी टीम देखिए किस तरह तेजी से काम कर रही है, तो हम बहुत जल्द जो है वो बाहर आ जाएंगे। आप घर वालों को बोलिए, घर वालों को ये कहिए कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, माँ तक ये संदेश पहुंचाइए। अंदर जो उनका बेटा फंसा था, उन्होंने खास करके अपनी माँ के लिए संदेश पहुंचाया, कहते हुए कि आप माँ को कहिएगा कि परेशान ना हो। सबसे ज्यादा परेशान जब माँ होती है, हम ये सब जानते हैं राकेश। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था राकेश कि जो घर वाले हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं, अभी भी चिंतित है, जब तक बाहर नहीं आ जाएंगे उनकी चिंता खत्म नहीं होगी। लेकिन अभी जिस तेजी से काम अभी फिलहाल चल रहा है, जो अभी पेस पकड़ा है, मुख्यमंत्री जब पहुंचे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज यहाँ पर रही थी राकेश, उसको देखकर कहीं ना कहीं जब ये संदेश उन तक जा रहा है तो वो ये आश्वस्त हो रहे हैं इस बात को सोचकर कि जो ये लोग अंदर फंसे हुए हैं वो बहुत जल्द बाहर आएंगे। और उनके पिताजी जो अंदर मंजीत फंसे हुए, उनके पिताजी जिनका नाम चौधरी है, वो कह रहे थे कि मैंने उसको बोला है कि पहाड़ जैसी ये चट्टान यहाँ पर खड़ी है, उतना ही हौसला जो तुमने इन पिछले 13 दिनों में दिखाया है वो अभी आगे भी दिखाना और अपने सहयोगियों को भी वही साहस देना, क्योंकि तुम बहुत जल्द बाहर आ जाओगे। परेशानी की स्थिति उनके लिए जरूर है राकेश, लेकिन बहुत जल्द खत्म होगी। तस्वीरें दिखा देता हूं, क्योंकि ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी दौर में है, तो ये एक बार तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से चौतरफा तैयारी चल रही है। पीछे सिलकारा टनल का ये प्रवेश द्वार, और यहीं से उम्मीदों का प्रवेश द्वार, मैं इसलिए लगातार कह रहा हूं क्योंकि यहीं से वो 41 जिंदगियां जब निकलेंगी तो फिर देश उन्हें देखेगा। एक बार जूम इन करिएगा हरिंदर, ये तस्वीरें जरूर दिखाइएगा, क्योंकि अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कितना बड़ा ये मलबा जिसने पूरे इस टनल के अंदर प्रवेश को, रास्ते को ढक दिया था। सामने जो दिखाई दे रहा होगा, जहां पर रास्ता आपको बंद दिखाई दे रहा है, वहीं से ऑगर मशीन काम करके ड्रिल कर रही है और ड्रिल करके अंदर पाइप को डाला जा रहा है। दूसरी ओर तस्वीर देखिए, जवान एनडीआरएफ